बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 के हवाले से। अब बीकॉम पार्ट 2 जो है इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिस थोड़े से वैसे तो बीकॉम पार्ट 2 थोड़ा सा जिसने आईकॉम नहीं किया हुआ ना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। यानी मुश्किल इसलिए होता है जिसने तो आईकॉम नहीं किया हुआ पहले उसके लिए बीकॉम पार्ट 1 भी मुश्किल है, क्योंकि वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में उसका पहला साल हो जाता है। और जब उसको थोड़ी सी समझ आती है वो जाके असल में फर्स्ट ईयर जो होती है ना वो सेकंड ईयर में जाके समझ आती है। तो सेकंड ईयर आगे थर्ड ईयर उसके आगे तो कोई है नहीं, तो इसलिए बंदा फिर बहुत पीछे रह जाता है। तो जो मुश्किल सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं उसमें एक एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है। ये तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन के जो यानी आप कह लो कि सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें ये तीन न्यूमेरिकली इसके अंदर ज़्यादा सप्लीज इन्हीं में आती हैं लोगों की। लेकिन जो बिज़नेस लॉ है उसके अंदर चूँकि लैंग्वेज ऑफ लॉ यूज़ करनी होती है तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें हम पिक नहीं कर पाते, क्वेश्चन की जो उसका मीनिंग होता है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसके अंदर भी सप्ली आ जाती होती है। ऑडिटिंग इटसेल्फ उसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अंदर वो जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़रा कंपैरेटिव किस्म का पूछता है, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके पूछता है, तो इसलिए हम लोगों ने लगाया होता है रट्टा, जिसकी वजह से हमसे वो भी क्लियर नहीं हो पाता। तो ये सारी कुछ मामलात हैं। बाकी BCRW है जो बिज़नेस कम्युनिकेशन रिपोर्ट राइटिंग, और वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं विद द टाइम। और सेलेक्टिव चीज़ें उसमें करके पाकिस्तान स्टडी उसके अंदर भी कोई एसेट नहीं है, वो हो जाते हैं सारे। तो मींस कॉम्प्लेक्स जो सबसे ज़्यादा, और इस सारे में अगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा जिसका सिलेबस ज़्यादा है तो वो ये एडवांस अकाउंटिंग है। ना कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस ज़्यादा है, ना वो कॉम्प्लेक्स है, ना बिजनेस टैक्सेशन का सिलेबस ज़्यादा है, और ना वो मुश्किल है। उसके तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है। बाकी सारों सब्जेक्ट्स के उसका तरीक़ाकार अगर आपको आता है, जिसके ऊपर हमने सारी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड की हुई हैं हमारे चैनल्स पर, अगर आप वो देखें तो उसमें एक प्रोसीजर, एक टेक्निक आपको बताई गई है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आसानी से आप अपने जो ये BCom वगैरह या BBA इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो अच्छा, आप देखो कि एडवांस अकाउंटिंग जो है ये एक थोड़ा सा टफ नहीं है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यानी इसके 14 चैप्टर्स हैं, और 14 चैप्टर्स का मतलब है कि अगर आपने थोड़ा इसको स्टडी करना है तो आपको ये 14 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। और तकरीबन हर फील्ड को इसने कवर किया हुआ है। अब हर चैप्टर तो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है अगली हमारी फर्दर स्टडी के लिए। कुछ तो हमारे साथ आगे थ्रू आउट चलते हैं, कुछ यहीं पे एंड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि एनी हाउ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो उस हवाले से हमने एक जितना कोशिश हो सकी हमने इसको पूरा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। पेपर आपको ये जो आता है इसके लिए टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। और नोट आप कर लें यहाँ पे कि क्या बात की गई है। अच्छा, यहाँ बात कर रहे हैं कि यू वुड बी गिवन 8 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ देम। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चंस वर ऑफ थ्योरी एंड 6 क्वेश्चंस वर ऑफ द न्यूमेरिकल नेचर। 6 जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे और जो 2 होंगे वो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। अब जो थ्योरी के क्वेश्चन है ना, इसमें रिकमेंड नहीं किया जाता, ना कोई टीचर भी रिकमेंड नहीं करता कि आप थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके साथ ना पूरे नंबर नहीं आते। अब पूरे हमारे न्यूमेरिकल्स में भी नहीं आते। तो जब पूरे न्यूमेरिकल्स में नहीं आने तो इसका मतलब यानी अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत करके आ रहे हो या उसके अंदर कोई आपको पता ही नहीं है, तो इस मीन्स कि अगर आपको थ्योरी थोड़ी बहुत आती है तो आप अटेम्प्ट कर लो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छी आपकी यानी अकाउंटिंग अच्छी है, आपकी कैलकुलेशंस वगैरह सारा आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं, तो फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरे नंबर लेने हैं, तो फिर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करें। और अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है तो फिर तो थ्योरी वाला क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट मत करें आप, क्योंकि उसमें जब हमारा लिखने का स्टाइल जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो भी नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स भी होना चाहिए और थोड़ी इंग्लिश भी बेहतर होनी चाहिए कि सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक बनाओ। ऑल्दो के सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस में नंबर नहीं होते, लेकिन आपका जो पैटर्न है लिखने का तरीका आपको समझ आना चाहिए कि असल में कहाँ क्या जा रहा है। अब इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं BCom की एडवांस अकाउंटिंग में वो 14 है। अब ये देख लीजिए, ये है सारा। अच्छा, यहाँ पे देखो कि चैप्टर नंबर जो 1 है जो कि स्टार्ट हो रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से। अब इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आप ये चैप्टर नहीं करोगे तो आपको बेसिक जो है शेयर्स क्या होते हैं, और उसके बाद शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, डायरेक्टर्स का कैसे होंगे, प्रोमोटर्स को कैसे किए जाएंगे, जनरल पब्लिक को कैसे किए जाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, फिर उसके शेयर्स की कैटेगरीज, सब्सक्राइब कैपिटल जो होता है उसका कैटेगरीज़ हैं,
वो अगर आपको बेसिक्स नहीं समझ आ पाएंगे तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, बोनस शेयर एंड राइट शेयर और डिबेंचर ऑलमोस्ट शेयर की तरह का है, सिर्फ नाम ही ऑलमोस्ट चेंज है। तो ये दोनों चैप्टर आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन के आने के चांसेस रेयर है, यानी नहीं लेगा इसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। जॉइंट स्टॉक जो कंपनी है इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन के चांसेस हैं, थ्योरी का क्वेश्चन हो सकता है वो इसमें से उठा लें। अब जो क्वेश्चन आता होता है ना, वो ये जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनस शेयर एंड राइट शेयर। इसमें से क्वेश्चन आता होता है और डिबेंचर में से भी क्वेश्चन वो ले लेता होता है। इसकी रेशियो जो बोनस शेयर राइट शेयर है, इसकी रेशियो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसको आपको अच्छे तरीके से करना होगा। अब आप यहाँ पे देखो कि इसमें ज़्यादातर जो पिछले अगर आप पास पेपर्स देखें तो उसमें उसने ए पार्ट और बी पार्ट भी बनाया हुआ है, यानी ए पार्ट बी पार्ट भी यहाँ से वो ले लेते हैं। अब ए पार्ट और बी पार्ट यहाँ से भी आ सकता है, समझ लगी, 10-10 नंबर का, या ओवरऑल वो आपको 2 क्वेश्चन दे देगा। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। तो इसलिए अगर आप ये 3 चैप्टर ये कर लेते हो तो इसमें से 2-2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पे फाइनलाइज करने का ये है कि ये अगर आप 3 चैप्टर ये अगर आप कर लेते हैं तो इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक क्वेश्चन वो यहाँ से ले सकता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ले सकता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके, यानी पहले 3 चैप्टर करने से पहला चैप्टर आपको बेस बनाएगा और अगले 2 चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो इसमें से आना ही आना है, एक मस्ट है। तो मतलब अगर आपने पहले 3 चैप्टर कर लिए तो आपको एक क्वेश्चन 20 नंबर का अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद है जी आगे चौथा चैप्टर है कंपनी फाइनल अकाउंट, इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता होता है। रेशियो एनालिसिस में से भी चांसेस ओवर 90% होते हैं, इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आता होता है। तो यानी पहले जो 5 चैप्टर्स है इसमें से आपके 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, पीछे रह जाते हैं सिर्फ 2, वो आपको अगले 5 चैप्टर कवर अप करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अब ये जो पहले 5 आपने किए तो इसमें से आपको 3 चैप्टर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, हो सकता है 4 अटैम्प्ट हो जाएं। पहले 5 चैप्टर जो हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग के पहले 5 पे खास फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको वहाँ से वो 2 ले लेते हैं और एक यहाँ से ले लेते हैं तो आपको 4 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो गए, एक क्वेश्चन पीछे रह जाता है, वो आपको यहाँ से अगले 5 चैप्टर से जो है वो अटैम्प्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि 6, 7, 8, 9 और 10वां, ये जो चैप्टर्स अगले 5 हैं इनमें आपको 2 से 3 सवाल वो लेता है। यहाँ से 2 मस्ट होते हैं इनमें और 3 भी आ सकते हैं, लेकिन किस चैप्टर में से आएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ब्रांच में से आ सकता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में से आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से आ सकता है, हायर परचेज में से आ सकता है। अब इसमें ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंसाइनमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्रांच अकाउंट के चांसेस होते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट के चांसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हायर परचेज में से थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कहने का मकसद है कि वो एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो इन 5 जो ये चैप्टर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से क्वेश्चन उठाता है। तो 2 से 3 सवाल जो होंगे वो आपको यहाँ से आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप पहले 10 चैप्टर कर लेते हैं तो आप सेफ़ हैं एडवांस अकाउंटिंग में। आपके 5 जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह पहले 10 चैप्टर में से बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी एक थ्योरी तो है नहीं कि खाली पढ़नी है, उसके लिए कैलकुलेशंस हैं, एंट्रीज़ हैं, अकाउंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो उसके बाद 11वां, 12वां, 13, 14 जो ये चैप्टर्स हैं, ये अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो फिर भी देयर इज़ अ गुड चांस कि आप क्लियर कर जाओगे इसको अच्छे नंबरों के साथ। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जॉइंट वेंचर, अमलगमेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब ये जो पहले ये जो 2 हैं 12 और 13, इसमें से तो चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं इसमें से क्वेश्चन लिया जाए, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इन दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है 11वें और 14वें में से। लेकिन अगर आप चलो ये 4 छोड़ भी देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो ये जो पहले 10 हैं अगर आप अच्छी तरह कर लें और थ्योरी को भी अगर आप अच्छी तरह देख लें तो आपके यकीनन 5 जो हैं वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से। तो ये था इसका। और उसके बाद आपको जो पासिंग मार्क्स होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, जो भी पंजाब यूनिवर्सिटीज़ का जो रैंकिंग है उसके मुताबिक 40 नंबर आपको चाहिए। 40 नंबर से अगर आपके कम होंगे तो फिर फेल होगा। रिकमेंडेड बुक्स इसके अंदर एम ए गनी और सुहेल अफजल की पढ़ाई जाती है, और बाकी और भी हैं, आप कोई सी भी बुक आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे ये 2 जो हैं ये ही किताबें पढ़ाई जाती हैं और इसके अंदर से ज़्यादातर जो है वो पेपर आता है। पेपर आपको एम ए गनी से भी आता है, सुहेल अफजल से भी आ सकता है। ज़्यादातर वैसे कि कॉलेजेस जो हैं वो सुहेल अफजल की बुक जो है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ कि अनसीन जो है वो भी आपको
आ सकता है क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर। और वैसे भी कौन से याद रहते हैं, कितने कौन से क्वेश्चन किए थे, क्या वैल्यूज़ की, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो बाकी हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो बस ये था जी आज का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ लगी होगी एडवांस अकाउंटिंग के वाले से। इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वीडियोज़ भी बनाने वाले हैं, लेकिन वीडियो बनाने पर बहुत टाइम लगता है। यानी एक तो है हमें खाली ये काम नहीं है, इसके अलावा हमारे बहुत से काम है जिसके अंदर जहन वहाँ से निकलेगा, फ्री होंगे तो हम इस तरफ आएंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि कम से कम जो हमें आता है ना, कम से कम वो हम आपको डिलीवर करते हैं ताकि किसी का कुछ काम आता रहे। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि एजुकेशन मुश्किल है, अब वो पढ़ना चाहता है तो मेरे ख्याल में अब उसके लिए सारे कंटेंट लोगों ने ओपन कर दिए हैं, और ये बड़ी बात है। और शेयरिंग के अंदर सबका फ़ायदा होता है और सबका ही भला होता है। तो अगर हम ये शेयर कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारा भला होगा, आपका भला होगा, और अगर आपका भला होगा तो हो सकता है आगे आप किसी का भला करते। और मेरा ख्याल है माशरे की रिक्वायरमेंट और माशरे की ज़रूरत यही है, और अल्लाह ताला इंसान को जो पैदा किया उसका मकसद ये है कि वो किसी के काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।